बच्चों नमस्कार, मेरा नाम उत्कृष्ट त्रिपाठी। मैं इस फिजिक्स के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक सवाल देखते हैं। कह रहा है कि दो अल्फा कणों के बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो। और कह रहा है कि वो दोनों अल्फा कण कहाँ रखे गए हों, वाय में। उनके बीच का जो माध्यम है वो क्या है, वायु है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करें। तो दोनों अल्फा कण देखिए, यहाँ पे एक अल्फा कण यहाँ पे है और एक अल्फा कण यहाँ पे है। दोनों एक दूसरे से 3.2 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर रखे हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको अल्फा कण पर आवेश पता होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि एक अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ से आप लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश, यानी जो पहला अल्फा कण था तो इस पर आवेश जो Q1 होगा वो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसी प्रकार से Q2 बराबर कितना होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r² न्यूटन होता है। ये बात आपको भली भांति पता है। तो अब आप यहाँ से मान रख दीजिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ से आप देख रहे हैं Q1 जो है वो अल्फा कण है और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर हमको प्रकृति नहीं लेनी है, सिर्फ इसका परिमाण लेना है। तो यहाँ पर इसको रख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आपको कक्षा 10 में ही बताया जा चुका है, इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। इस पर भी आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 बटे स्मॉल r²। तो स्मॉल r, तो ये जो r है वो है 3.2 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये हो जाएगा, देखिए सभी पहले 9 पहले तो जितने सिंपल वाले हैं उसको हल कर लेते हैं। 1.6 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32, यानी एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। ऐसे इसको भी हल कर लीजिए, 1.6 × 2 तो ये हो जाएगा 3.2 गुणे। आप देख रहे हैं जहाँ 10 की घात वाले हैं सबको एक जगह कर लीजिए। 10⁻19 और 10⁻19 ये हो जाएगा 10⁻38। और ये जो 10 की घात 9 है तो 10⁻38 और धन 9, तो -38 पे से 9 निकल जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा 10 की घातें -29 बच्चों, बटे यहाँ पे ये 3.2 है का होल स्क्वायर, इसका मतलब 3.2 गुणे 3.2 गुणे ये हो जाएगा 10 की घात -30, 15 दूनी 30। देखिए यहाँ से 3.2 से 3.2 से गया, 3.2 से 3.2 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ हमारा बचा 9 गुणे अब देखिए ये 10 की घात -30 ऊपर गया तो हो गया 10 की घातें -29 धन 30। ये हमारा हो गया 9 गुणे 10 घाते 1, 30 में से 29 गया, कितना हो गया 10 घाते 1, यानी हमारा ओवरऑल आ गया बराबर 9 गुणे 10, तो 9 धामा होता है 90 न्यूटन। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व होगा। आप देखिए अल्फा कण था, दोनों एक दूसरे से 3.2 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर रखे गए थे। आपको भी बता दूं, एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2He4 नाभिक के जितना प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके बाहर चारों ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगाते रहते हैं। तो 2 प्रोटॉन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं नाभिक में इसके, तो इसका मतलब है इस पर अल्फा कण पर जो आवेश है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आइए फिलहाल एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हल होगा। ये प्रश्न है, एक यम द्रव्यमान की वस्तु जिस पर आवेश -Q1 है तथा एक r कक्षा की त्रिज्याकार वृत्तीय
पथ पर आवेश Q2 का चक्कर लगा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि Q1 का Q2 के सापेक्ष परिक्रमण काल T बराबर 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 mr क्यूब Q1 Q2 होगा। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे कि एक यम द्रव्यमान की वस्तु जिस पर आवेश माइनस Q1 है तथा एक Q2 आवेश जो R कक्षा की त्रिज्याकार वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। एक यम द्रव्यमान की वस्तु जिस पर आवेश माइनस Q1 है तथा R कक्षा की एक त्रिज्याकार वृत्तीय पथ पर आवेश Q2 का चक्कर लगा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि Q1 का Q2 के सापेक्ष परिक्रमण काल जो होगा वो T बराबर √16 पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 mr क्यूब Q1 बटे Q1 Q2 होगा। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि यहाँ पर कोई आवेश, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक आवेश Q2 है और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में एक अन्य आवेश है जो क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर ये माइनस Q1 है जो बार बार इसका क्या लग रहा है, चक्कर लगा रहा है। Q1 आवेश है जो उसका क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि कक्षा 11 में वृत्तिगत पढ़े हैं कि जब भी कोई कण जो है वृत्ताकार कक्षा पे चक्कर लगाता है तो उसमें एक केंद्र की तरफ अपकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्र बल कहा जाता है। और ये जो अपकेंद्र बल होगा, इस पर अपकेंद्र बल जो होगा इस पर कुल नेट बल के क्या होता है, बराबर होता है। जो इसका परिणामी नेट बल होता है उसके बराबर होता है, तभी ये जो कण है वृत्ताकार कक्षा में बना रहेगा, अन्यथा ये त्रिज्या से क्या हो जाएगा, वृत्ताकार कक्षा से भटक सकता है। तो इसका मतलब है इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए हम लिखते हैं कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल बराबर उस अभिकेंद्र बल के क्या होगा, बराबर होगा अभिकेंद्र बल। इसको मैं लिख रहा हूं अभिकेंद्र बल। तो यहाँ से हम देखें आगे, यानी कि अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर mv² बटे r। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब कोई भी कण वृत्ताकार कक्षा में एक समान रूप से चक्कर लगाता है तो उस पर एक त्रिज्य त्वरण कार्य करता है, जिसे त्रिज्य त्वरण कहते थे, जिसका मान होता था a बराबर v² बटा r। तो आप जब इसका निकालेंगे ma तो m इंटू a की जगह v² बटे r रख देंगे तो F बराबर आ जाएगा mv² बटे r। तो यहाँ से रखेंगे mv² बटे r बराबर इन दोनों बीच आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो mv² बटा r बराबर F के। अब देखिए यहाँ से हम करें इसको हल, तो mv² बटे r बराबर इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r² के। यहाँ से देखिए एक r कट जाएगा, यहाँ एक r बचेगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा mv²। तो यहाँ पर हमारा बचेगा mv² बराबर r तो कट गया है, यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r के। एक r कट गया था, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यम को भी उधर भेज दें। v² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे m नीचे पहुँच गया, यम r हो गया।
अब करते हैं इसको आगे। अब यहाँ से हमको भी की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हमारा भी का मान हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा स्मॉल r। अब आपको पता है कक्षा 11 में आपने पढ़ा था कि जो परिक्रमण काल होता है t, यानी कि एक कक्षा में एक चक्कर लगाने में कुल चली गई दूरी, तो एक चक्कर में लगाई गई जो कुल चली गई दूरी होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, यानी 2 पाई r बटा भी। तो दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो t बराबर 2 पाई r बटा भी। यहाँ से आप देखिए इसको बराबर आप लिख दीजिए 2 पाई r। भी का मान आपको यहाँ से पता चल गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r के। अब यहाँ से देखते हैं ये हमारा कुछ यूँ आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर। अब ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी इसको 2 पाई r को आप 2 पाई r रहने दीजिए। यहाँ से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 r जो है कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया है। इसको आप 4 पाई एप्सिलॉन 0 r को अंदर कर दीजिए और ये Q1 Q2 बटे नीचे हो जाएगा। अब हमको आगे से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, पाई स्क्वायर निकालेंगे तो फिर पाई आ जाएगा, r स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, r गुणे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r बटे Q1 Q2। ध्यान दीजिए आप ये t की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। आप 2 अंडर रूट होता है तो इसका हम लिख सकते हैं अंडर रूट a गुणे अंडर रूट b होता है अंडर रूट ए बी। तो ऐसे अंडर रूट a गुणे अंडर रूट b तो होगा अंडर रूट ए बी। पूरे का अंडर रूट लगा के इसको एक ही जगह क्या कर ले, हम गुणा कर लें। देखिए तो इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16, पाई स्क्वायर का पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई क्यूब, और यहाँ से एप्सिलॉन 0 और r स्क्वायर का r में गुणा हो जाएगा तो r क्यूब बटे में Q1 Q2। ये हमारा आ गया t बराबर। तो हमें यही ओवरऑल मिला के सिद्ध करना था, कि जो सिद्ध करना था हमें वो यही था कि इसका जो परिक्रमण काल है t बराबर 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 mr क्यूब अपान Q1 Q2 भी स्क्वायर रूट में। तो अभी हम बहुत से ऐसे ही आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हम अभी यूपी बोर्ड के पूरी तैयारी कराएंगे, और इसके साथ ही पीजीटी, टीजीटी तथा बीएचयू, बीएससी के जो छात्र हैं उनके लिए भी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए। नमस्कार।